आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं का नमन करता हूँ और एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पुराने समय की बात है। एक गरीब कुम्हार होता है जिसके घर पर एक दिन बेमौसम कमल का फूल निकलता है। बहुत ही सुंदर पुष्प था वो। कुम्हार ने सोचा कि क्यों ना इस पुष्प को बाज़ार में जाकर बेचा जाए, हो सकता है इससे अच्छे पैसे मिल जाएं। इस उम्मीद से वो सुबह सुबह उस कमल के फूल को लेकर बाज़ार के लिए निकलता है। थोड़ी दूरी पर जाने पर वो देखता है कि शहर के सभी लोग एक दिशा में जा रहे होते हैं। वो भी उनके साथ साथ चल देता है बाज़ार की तरफ। उसके हाथों में कमल का फूल बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। फिर एक शहर का अमीर उस कुम्हार से बोलता है कि इस कमल का तुम क्या मूल्य लोगे? मैं तुम्हें इस कमल का उचित मूल्य दे सकता हूँ। उनकी बात हो ही रही थी कि पीछे से राजा का रथ वहाँ पे आता है और राजा बोलता है कुम्हार से कि ये पुष्प किसी को मत बेचना। इस पुष्प के मैं तुम्हें इस अमीर से 1000 गुना ज़्यादा दूंगा। इस पर कुम्हार चकित रह जाता है और वो राजन से बोलता है कि हे राजन, इस पुष्प में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप इसका हमें इतना मूल्य लगा रहे हैं? राजन बोलते हैं कि शहर के बाहर भगवान बुद्ध आए हैं और उनको ये कमल का पुष्प बहुत प्रिय है और उन्हीं को हम समर्पित करना चाहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि इस समय कमल का पुष्प नहीं निकलता है, तो इसीलिए ये कमल के पुष्प के लिए आपको इतना मूल्य दिया जा रहा है। इस पर कुम्हार बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो ये पुष्प मैं स्वयं भगवान बुद्ध को अर्पित करूँगा। राजा ने देखकर हैरान रह जाता है कि वो गरीब कुम्हार ने उसके 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया था। वो फिर उसको प्रलोभन देता है कि तुम जो मांगो मूल्य वो उसका मैं मूल्य दे दूँगा। उस कुम्हार बोलता है कि आप जो भी दोगे वो इस पुष्प का उचित मूल्य नहीं है। कुम्हार चलने देता है। जब कुम्हार वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि राजन वहाँ पहले ही से आ चुके थे और वह पुष्प वह कुम्हार भगवान बुद्ध के चरणों पर रख देते हैं। इस पर राजन बोलते हैं कि हे प्रभु भगवान बुद्ध, मैं आज इस गरीब कुम्हार से हार गया। मैंने इसको बहुत प्रलोभन दिया कि इस पुष्प के जो भी मूल्य लेना है वो मैं देने को तैयार हूँ। उसके बावजूद इसने क्या है मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस गरीब कुम्हार से पूछते हैं कि तुमने राजन का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? इन 1000 स्वर्ण मुद्राओं में तुम्हारी तो ज़िंदगी ही बदल जाती। इस पुष्प में ऐसा क्या था कि तुमने इसको नहीं दिया? इस पर कुम्हार बोलता है कि हे प्रभु, जब मुझे ये कमल आपको अर्पित करके जीवन के उच्चतर मूल्य मिल जाए तो ये मूल्य तो कुछ भी नहीं है जो राजन मुझे दे रहे थे। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने सारे शिष्यों को बुला के कहते हैं कि देखो, यहाँ जितने लोग हैं उसमें केवल एक शिक्षित इंसान है, वो है कुमार। सब इस बात से हैरान रह जाते हैं कि इसमें कैसी बात है कि कुम्हार को, अनपढ़ कुम्हार को भगवान बुद्ध शिक्षित कह रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि
जिस इंसान को यह पता है कि जीवन के उच्चतर मूल्य क्या हैं, वो इंसान शिक्षित है। और हम सभी को जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो जो जीवन के उच्चतर मूल्य हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनको सीखना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे गुरु हैं वो हमें न केवल शिक्षित करते हैं बल्कि हमें जीवन के उच्चतर मूल्यों के बारे में बताते हैं। आज के समय में ऐसे शिक्षक कम रह गए हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और सही मानों में आपको जीवन के उच्चतर मूल्यों के बारे में बताते हैं। जीवन के उच्चतर मूल्य कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही सब बातें हैं जो हजारों सालों से विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने, विभिन्न धर्मों के लोगों ने बार बार आपसे कहा है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में मानवता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और उसको मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि किस तरह से वो इस समाज को, इस विश्व को योगदान कर सकता है। और जब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि किस तरह से आप अपने समाज का योगदान कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं, तब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। एक साइंस के वो स्टूडेंट हैं जो दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे मानव की सुख सुविधाएं आगे बढ़ें और वो एक स्वस्थ जीवन जिएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी साइंस का इस्तेमाल करके बम बनाते हैं, जैविक हथियार बनाते हैं, केवल इसलिए कि इससे उनको आर्थिक लाभ होगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये आपको अच्छा लगे, पर हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता जिन्होंने जीवन के उच्चतर मूल्यों की बजाय आर्थिक मूल्यों को अपनाया है, उनको स्वीकार करा है। और वो सारा का सारा समाज धीरे धीरे क्या है, नष्ट हो गया, जिन्होंने कभी मानवीय मूल्यों की बजाय सांसारिक मूल्यों पर ध्यान दिया। और आए दिन हमें इसके बारे में पता पड़ता है कि ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं थीं जो विकसित थीं और धीरे धीरे अपने लालच की वजह से समाप्त हो गई। ये जो 2020 में चल रहा है, ये एक साफ साफ मैसेज देता है कि अगर इंसान अभी भी वक्त रहते समय है नहीं सुधरा तो हो सकता है कि इस इंसान का वही हश्र होगा जो उन सभी सभ्यताओं का हुआ था। इतिहास में हमारा नाम एक ऐसी नस्ल के साथ होगा या ऐसी रेस के साथ होगा कि जिसने सांसारिक मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया, मानवीय मूल्यों पर और जीवन के उच्चतर मूल्यों पर ध्यान ना दिया, जिसके वजह से वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। और जो हमारे गुरु हैं वो सही अर्थों में हमें बताते हैं कि जीवन के उच्चतर मूल्य क्या हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और सच बात तो ये है कि बिना गुरु के आपका विकास बड़ा मुश्किल है। तो आपको किसी न किसी रूप में अपने गुरु का चयन करना चाहिए। वो गुरु आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके शैक्षिक गुरु हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपका हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप किसी को भी अपने गुरु मान सकते हैं। और एक और बात कि किसी को भी जब आप अपना गुरु मानते हैं तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए।
अगर किसी गलत इंसान को आपने अपना गुरु मान लिया तो हो सकता है वो जीवन की आपकी आखिरी भूल हो। और अगर किसी सही इंसान को आपने अगर अपना गुरु बना लिया तो विकास के पथ पर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं का नमन करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैंने किया वो उन्हीं की बदौलत है। उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद ये बहुत मायने रखता है लाइफ पे। कभी भी जब हमारे गुरु हमारी प्रशंसा करते हैं, उससे बड़ा मूल्य मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कभी हो सकता है। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनके बताए मार्ग पर आगे चलें। विश्वास रखिए, कभी भी आपको जीवन में शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखिए कि विश्वास बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी कहानी और है जो मैं आपको बता दूं। एक बार जीसस ने अपने शिष्य पीटर को बोला कि आज रात तुम मुझे समुद्र में मिलना, मैं वहाँ पे मिलूँगा, तुम नाव से आ जाना। पीटर जैसा जीसस ने बोला वैसे ही उसने किया और नाव लेके आ गया। वो देख के हैरान होता है कि जो जीसस हैं वो पानी पर खड़े होते हैं। उसको विश्वास नहीं होता है कि जीसस कैसे पानी में खड़े हैं। फिर जीसस उससे बोलते हैं, पीटर नाव से उतर आओ और मेरे पास आओ। पीटर थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि वो कैसे नाव से उतरे, और अगर उतर भी जाता है तो कैसे पानी पे चले, क्योंकि वो तो जीसस हैं, भगवान हैं। वो तो शायद चल दें, पर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, डूब जाऊँगा। जीसस ने बार बार कहा और आखिर में वो नाव से उतरा। और जीसस ने ये भी कहा कि घबराओ मत, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं डूबोगे। वो जैसे ही पैर रखता है पानी में वो डूब जाता है। जीसस उसको बचा के लाते हैं। तो पीटर जीसस से बोलता है कि आपने तो बोला था कि मैं डूबूंगा नहीं, और मेरे तो पैर रखते ही पानी में डूब गया। तो इस पर जीसस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम नहीं डूबते, कुछ नहीं होता, मगर तुम्हें विश्वास नहीं था मुझ पर कि तुम नहीं डूबोगे। तो जब तक आपका अपने गुरुओं पर विश्वास नहीं है, आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो जिसको भी आपने अपना गुरु माना है, आप उस पर अटूट विश्वास रखिए और मेरी बात का विश्वास रखिए। आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे और प्रगति के पथ पर धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।